हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी जगह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर कर रहे होंगे। और साथियों आपको पता है हार्ड वर्क ही सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो प्यारे साथियों बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं है और प्लस रेगुलरिटी, ये आप अगर दोनों रखेंगे साथियों तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निश्चित सफल होंगे। क्योंकि साथियों असफलता मैं मानता हूं मिलती है, लेकिन बार बार असफलताओं के बाद ही सफलता मिलती है। साथियों कुछ लोगों को पहले मिल जाती है, बार बार असफल नहीं होना पड़ता है, फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट में मिल जाती हैं, लेकिन कुछ को थोड़ा लेट हो जाते हैं। लेकिन साथियों जिन्होंने भी रेगुलर मेहनत की है और अपने कंटेंट के साथ मेहनत की है साथियों उनको सक्सेस ज़रूर मिली है। अब आते हैं साथियों अपने टॉपिक पर। जो हमने बायोलॉजी में जो सेल टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, इसमें हम कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे थे। एक एक कोशिकांग को हम विस्तार से देख रहे थे। आज हम देखेंगे किसके बारे में साथियों, राइबोसोम के बारे में आज अपन देखेंगे। तो आप हेडिंग लगाएंगे राइबोसोम, ठीक है। आज हम राइबोसोम और प्लास्टिड यानी कि लवक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे साथियों। अगर लवक थोड़ा बहुत रह जाएगा तो उसको कल की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले जो बात आती है साथियों वो आती है राइबोसोम की खोजकर्ता और नामकरण करता। तो साथियों राइबोसोम के हम देखेंगे खोजकर्ता और यहाँ पर देखेंगे नामकरण करता, ठीक है। खोजकर्ता की बात करें तो क्लाड है, और अगर इसके राइबोसोम के नामकरणकर्ता की बात करें तो पैलेड है। ये तो हो गई इनके खोज और नामकरणकर्ता के बारे में। अब साथियों राइबोसोम होता क्या है ये हमारे पास बात आती है, ठीक है साथियों। राइबोसोम आखिरकार होता क्या है, तो साथियों मैं आपको बता देता हूं जो राइबोसोम होता है यह है कोशिका की, इधर देखिए, कोशिका की सबसे छोटा कोशिकांग होता है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। कैसा? झिल्ली रहित। माने आपको जब झिल्ली रहित कोशिकांग लिखाए थे तो उसमें माने आपको प्यारे साथियों एक चीज़ बताई थी कि जो राइबोसोम होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। राइबोसोम है झिल्ली रहित कोशिकांग। तो साथियों जो राइबोसोम होता है ये कोशिका का सबसे छोटा झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। ये क्या करता है? कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है? कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है साथियों। इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। तो साथियों ये भी पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। इसी तरह पूछा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो साथियों आपको याद रखना है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लेकिन साथियों यहाँ पर एक चीज़ और है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। लेकिन राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है साथियों? केंद्रिका को कहा जाता है। इसके बाद में अगर इसके प्रकार की बात करें तो साथियों राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S, ठीक है। अब इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। 70S और 80S के दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 50S, 30S, ये 60 और 40 ये इनकी उप इकाइयाँ होती हैं। तो इन सब के बारे में साथियों आपको लिखना है। खोजकर्ता अपन इसके लिख चुके हैं, नामकरणकर्ता लिख चुके हैं। अब आगे लिखिएगा, इसमें ये भी हटा देता हूँ यहाँ से, अच्छा दिखेगा। टॉपिक तो हमने आपको बता दिया है, राइबोसोम लिखेंगे। तो आप स्टार लगा के लिखेंगे साथियों कि जो राइबोसोम होता है यह है कोशिका का सबसे छोटा झिल्ली रहित, कैसा? झिल्ली रहित कोशिकांग है। ये आपको सबसे पहले लिखना है इसमें साथियों, क्या? कि यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। कैसा? झिल्ली रहित। क्या? राइबोसोम। इधर आपको पता तो है ना राइबोसोम चल रहा है।
आज का टॉपिक, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री हमने अभी कहा था। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा था साथियों? मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम होता है यह कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री हम किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि यह कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है? कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है साथियों। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। तो साथियों जो राइबोसोम होता है ये सबसे छोटा कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग है, ठीक है, सर्वप्रथम। दूसरी बात हमने देखी साथियों, ये कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री हम कहते हैं, ठीक है। इसमें आप नोट लगा के लिखेंगे साथियों। मैंने आपको अभी बताया कि प्रोटीन की फैक्ट्री तो हम किसे कह रहे हैं? राइबोसोम को। लेकिन अगर बात करें राइबोसोम की फैक्ट्री, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है साथियों? केंद्रिका, ठीक है। राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं? केंद्रिका को कहा जाता है। इसके बाद में साथियों बात करते हैं राइबोसोम के प्रकार की, जो कि मैंने आपको बताए थे 70S और 80S। तो आप देखेंगे राइबोसोम के प्रकार, ठीक है साथियों। इस तरह से हम एक एक कोशिकांग के बारे में विस्तार से आराम से बातें कर रहे हैं साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, और अगर आप डेली अगर रिवीजन करते हैं, जैसे पुराने जो भी पढ़ा दिए टॉपिक्स उनका आप अगर डेली रिवीजन करते हैं तो आपको चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी साथियों। अब देखिए हम बात करते हैं अगर इसके टाइप्स की। तो साथियों मैंने आपको अभी बताया एक तो 70S और एक 80S, ये दो प्रकार मैंने आपको राइबोसोम को बताए। तो साथियों जो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं ये प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन 80S प्रकार के राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, 50S 30S। अगर 80S की बात करें साथियों, ये भी दो प्रकार के 60S और 40S, ठीक है। तो ये हमने जाना साथियों राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम क्या होता है? सबसे छोटा झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। यह कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगर हम राइबोसोम की फैक्ट्री की बात करें तो हम केंद्रिका को कहेंगे। 70S 80S इसके राइबोसोम के टाइप्स हो गए। 70S में हमने देखा 50S 30S प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। कौन? 70S राइबोसोम। उसके बाद हमने देखा 80S राइबोसोम, ये यूकैरियोटिक कोशिका में ओनली पाया जाता है। इसकी दो 60 और 40, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ किससे जुड़ी होती हैं? मैग्नीशियम तत्व से जुड़ी होती हैं। तो ये आप एक हेडिंग लगा के लिखेंगे कि राइबोसोम की दोनों इकाइयाँ, लिखेंगे, नोट लगा के आपने लिखना है राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ मैग्नीशियम तत्व से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? मैग्नीशियम तत्व से। तो ये आप लिखेंगे कि राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ मैग्नीशियम तत्व से जुड़ी होती हैं। तो साथियों इस तरह से हमने राइबोसोम को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में नया कोशिकांग के बारे में बात करते हैं और आप हेडिंग लगाएंगे लवक।
यानी कि प्लास्टिड। ठीक है, अगर इसके खोजकर्ता की बात करें तो हैकल, लव के खोजकर्ता हैकल ने इसकी खोज की थी। ठीक है साथियों, यह पादप कोशिका तथा युग्लिना में पाया जाता है। लवक किस में पाया जाता है? पादप कोशिका और युग्लिना में पाया जाता है। यह सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे लवक किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में। यह पादप कोशिका व युग्लिना में पाया जाता है। अरे लवक किस में पाया जाता है? पादप कोशिका और युग्लिना में पाया जाता है। यह सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे छोटे की अगर बात की तो किसको कहा था? राइबोसोम को, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अभी हमने बात की राइबोसोम के प्रकार के बारे में, 70 एस, 80 एस, तो इसमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो हमने लवक यानी कि प्लास्टिड के बारे में जानने की कोशिश की। खोजकर्ता की बात करें तो अर्नेस्ट हैकल ने इसकी खोज की थी। यह पादप कोशिका और युग्लिना में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। सबसे छोटा कोशिकांग हमने देखा था राइबोसोम, जो कि झिल्ली रहित कोशिकांग था। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इसमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम 70 एस और 80 एस हमने देखे थे क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है साथियों? 70 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं इसके प्रकार की। इसके बाद में देखेंगे लवक के प्रकार, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। तो साथियों अब देखेंगे लवक के टाइप्स के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया, लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवर्णी लवक, एक होता है वर्णी लवक और एक होता है हरित लवक। 3 लवक के बारे में बातें करनी है। ठीक है, अगर देखें अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट, इसको क्लोरोप्लास्ट क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो साथियों हमने 3 टाइप्स देखे, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले तो क्लोरोप्लास्ट। कई बार एग्जाम में क्लोरोप्लास्ट के नाम से पूछ लिया जाता है। तो साथियों लवक के 3 प्रकार हो गए, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। ठीक है साथियों, अवर्णी लवक को हम इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, जबकि वर्णी लवक को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए साथियों और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गलत लिख दिया ना, सॉरी। क्लोरोप्लास्ट तो हरित लवक को बोलेंगे, इसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। तभी मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ गलत लिखा है। ठीक है साथियों, तो साथियों अवर्णी लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इनके सब के बारे में विस्तार से बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, कल यहाँ से आगे देखेंगे लवक के प्रकार से। ठीक है साथियों, डेली इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल ओजे क्लासेज इसको सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल वो भी इसी नाम से इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।